बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 और इसमें अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिए। देखिए, इसमें अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास दिया है 5 से अपन को डिवाइड करना है 38 में। ठीक है, 5 से अपन को डिवाइड करना है 38 में डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे? 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 7 जा 35, कितना होगा 35, और 38 में से 35 जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, ये तो आपको आता होगा। तो चलिए, ये जिससे अपन डिवाइड करते हैं इसको जानते हैं क्या नाम से? डिवाइजर। जिससे अपन डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, और जिसमें अपन डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं क्या? डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं डिवाइजर। और ये जो भी आंसर आया है इसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और नीचे जो ये आपका आ गया उसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जान लीजिए, ये तो आपको पता होगा कि किसको डिवाइजर बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, और किसको कोशेंट बोलते हैं, और किसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दिया एक बार। हमको ये नहीं जानना था, यहां पे हमको ये जानना है कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे डिविडेंट है तो डिविडेंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये डिविडेंट है? तो देखिए, डिविडेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं px और fx से। px या fx से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, ये x जो है क्या है? वेरिएबल है, और ये x कुछ भी हो सकता है। x, y, z कुछ भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिवाइजर को हम लोग करते हैं क्या? gx से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये x के जगह पे कुछ भी हो सकता है, y और z, मतलब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, कोशेंट को किससे लिखते हैं? कोशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं qx से, और रिमाइंडर को किससे करते हैं? rx से। और यहां पर जो मैं x लिखा हूं ब्रैकेट में, वो कुछ भी हो सकता है, x और y और z कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? वेरिएबल है। तो याद कर लीजिए कि कभी भी आपके पास आएगा इस एक्सरसाइज में rx, तो समझ जाना है कि rx क्या है? रिमाइंडर है। और डिविडेंड अगर px और fx आ गया तो समझ जाना है कि px और fx वाला क्या है? डिविडेंड है। अगर आपके पास qx आ गया तो समझ जाना है कि जो भी qx दिया हुआ है वो क्या है? कोशेंट है। और डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? gx से। अगर gx आ गया कहीं पे तो समझ जाना है कि gx वाला जो है वो क्या है? डिवाइजर है, जिससे अपन को डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अब अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। मेरे पास हार्ड कॉपी तो नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है मोबाइल में, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपके पास क्या लिखा हुआ है? देखिए, px इक्वल टू ये दिया हुआ है और gx इक्वल टू ये दिया हुआ है, और ये दोनों क्या है?
पॉलिनोमियल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं तो जस्ट आप पिछला लेक्चर देखिए, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, वहां पे मैं बहुत अच्छे से बताया हूं कि किसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बताया हूं। फिर उसके बाद आप आके ये लेक्चर देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए px वाला जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका डिग्री जो है 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। और gx जो है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन, क्योंकि ये क्या है, डिग्री इसका 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो आपको मैं जस्ट इससे पहले आपको बताया डिवाइड करके कि px जो होता है उसको क्या बोलते हैं, px को, px क्या है, डिविडेंड है जिसमें डिवाइड किया जाता है। और ये gx जो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, gx को किससे, gx क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं gx से। और इसको डिवाइड करके और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोसेंट एंड रिमाइंडर। और कोसेंट को किससे लिखते हैं, QX से लिखते हैं, और रिमाइंडर को किससे लिखते हैं, RX से लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं। तो बताइए किससे डिवाइड करेंगे, GX से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा GX कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इससे अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। और किस में डिवाइड करेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए। और डिवाइड हमको किस में करना है, px में करना है, डिविडेंड में। और डिविडेंड किस अंदर लिखते हैं आपको पता होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। तो देखिए डिवाइजर को मैं बाहर लिख लिया और डिविडेंड को मैं अंदर लिख लिया। अब अपन डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने से पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, दोनों को, ये डिविडेंड और डिवाइजर को। ये क्या है, px है और gx है। डिविडेंड को अपन px और gx दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन देखिए यहां पर क्या px लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, px और gx दोनों हो सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का कहने का मतलब यह है कि पहले एक्स क्यूब वाला होना चाहिए, मतलब एक्स क्यूब पावर वाला, फिर स्क्वायर वाला, फिर 1 वाला, फिर उसके बाद 0 वाला कांस्टेंट टर्म, मतलब कि पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऐसा अरेंज करके नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे। मान लीजिए यही ऐसे दिया होता, तो ऐसे दिया होता, सॉरी ऐसे दिया होता है, तो आप क्या करते, इसी को ऐसे नहीं लिखते यहां पे, इसको क्या करते, पहले अरेंज करते। सबसे पहले क्या करते हम, पावर 3 वाला, मतलब सबसे मैक्सिमम पावर 3, उसके बाद कौन सा है 2 वाला, तो फिर क्या करेंगे 2 वाला, फिर उसके बाद 1 वाला, फिर बिना पावर वाला। समझ आ रहा है, तो ऐसे अरेंज करेंगे, दोनों करना है, इसको भी और इसको भी। अब इसके बाद अपन डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड। मैं पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से बताता हूं, इसको आप देख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए एक्स स्क्वायर है, इसका पहले देखेंगे और इसका पहला देखेंगे, बस इसको डिवाइजर का पहला देखना है और डिविडेंड का पहला देखना है, ठीक है। पहला पहला दोनों का देखिए, फर्स्ट। तो अब मेरे को ये बताइए कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बस फर्स्ट को देखना है, एक्स स्क्वायर को, इसको भी नहीं देखना है, 2 को नहीं देखना है। आप ये बताइए कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा। आप मेरे को ये बताइए कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई करके और इसका फर्स्ट के बराबर लाना है, मतलब इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई करके इसका फर्स्ट लेके आना है, बस यही हमको चेक करना है। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, आप खुद बताइए। तो बताइए एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स क्यूब आ जाएगा, बस।
अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो चलिए मैं एक दूसरा मेथड आपको बताता हूं। चलिए, हमको लाना क्या है, लाना है हमको एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब लाना है यहां पे, ठीक है। अब किसका टेबल पढ़ना था, किसका मल्टीप्लाई करना था, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना था ना, यही पता करना है ना किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को कि एक्स क्यूब आ जाएगा। तो जिससे अपन को मल्टीप्लाई करना था उसको क्या करेंगे, डिवाइड में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है कि एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स 3 बार है, और नीचे एक्स स्क्वायर का मतलब कि एक्स 2 बार है। तो नीचे से 2 कैंसल होगा, ऊपर से 2 कैंसल हो गया, तो क्या बचेगा, एक्स। तो यही से पता चला हमको कि एक्स स्क्वायर को एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, बस, ठीक है। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो मैं क्या किया, एक्स क्यूब लाने के लिए मैं एक्स ऊपर लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स क्यूब यहां लिख लीजिए। अब देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ में -2 भी है, तो -2 को भी क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, अब ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स से, तो अब ये भी बोलेगा कि मेरे को भी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो चलो, तो -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू एक्स, तो क्या होगा, -2x, तो -2x। तो देखिए, इसके बाद तो ये एक्स स्क्वायर वाला था, तो हम एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, जो भी इसी का फैमिली वाला होगा ना उसी के नीचे लिखेंगे। देखिए, -2x है, एक्स वाला फैमिली है, तो एक्स वाले फैमिली के साथ नीचे लिखेंगे, क्योंकि एक जैसा लड़ाई करेंगे आपस में, एक्स वाला एक्स के साथ लड़ेगा और एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ में, और क्यूब वाला क्यूब के साथ में, और कांस्टेंट के साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो -2x आ गया ना, तो यहां पे हम x के नीचे लिखेंगे 5x के नीचे, क्योंकि x दोनों एक जैसा है, ठीक है। अब इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और नीचे वाला का साइन चेंज कर देते हैं। क्यों साइन चेंज करते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है, मतलब कि ये प्लस था अब, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब -2x नहीं बोलेंगे, या क्या हो गया, +2x हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये क्या होगा, अब ये कैंसल हो जाएगा। अब इसके बाद ये बचा है -3x²। अब ये देखिए, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 5 और 2 कितना हो गया, +7x -3, ठीक है, हो गया। अब चलते हैं सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में अब इसका भी पहला देखना है, अब इसका पहला देखना है, इसका पहला और इसका पहला। तो अब मेरे को ये आप बताओ कि एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आ जाएगा। देखिए, एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x² आ जाएगा। आपको अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, क्या करेंगे, -3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्स स्क्वायर को, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे कीजिए, सेकंड मेथड से। आपको लाना कितना है, 3x²। अब इसका पहला क्या है, नीचे x²। तो देखिए, x² कैंसल हो गया, मतलब कि -3। तो यही हम x² को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब आगे करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है। चलो, अब x² को -3 से किए तो -3x² आ गया। तो x² के साथ क्या था, -2 भी तो था, तो -2 भी मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, -3 के साथ में। तो देखिए, -2 इंटू -3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। तो 6 अपन कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्स वाला फैमिली है, तो एक्स वाले के फैमिली के साथ नीचे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर +6
लिखेंगे, किसके, कांस्टेंट के जस्ट नीचे, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें x तो नहीं है, ठीक है। चलिए और फिर से यहां पे अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए फिर से इसका लाइन साइन चेंज करेंगे, ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस ये कैंसल हो जाएगा, और ये क्या होगा, 7x होगा, और ये क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस में ही रहेंगे लेकिन प्लस हो जाएंगे, 6 और 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बस यही हमारा लास्ट हो गया। और कोशेंट क्या हुआ, देखिए कोशेंट कितना आया, x माइनस 3। कोशेंट को लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, और qx कितना आया, x माइनस 3, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर को rx लिखते हैं, और रिमाइंडर कितना आया, 7x माइनस 9। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद आप पूरा का पूरा खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, px इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये gx क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, px क्या है, डिविडेंड है। तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, इसको अंदर लिखेंगे x का पावर 4, इसको अंदर लिखेंगे। तो देखो अरेंज में लिखेंगे, पहले सबसे बड़ा पावर वाला, फिर उसके जस्ट नीचे वाला पावर, फिर उसके बाद जस्ट नीचे 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 पावर लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए x का पावर 4 है तो x का पावर 4 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, माइनस 3x स्क्वायर है, x का पावर 4 से एक ही बार x स्क्वायर आ गया है, x का पावर 3 वाला तो है ही नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहां पर ना 0 लिख करके x का पावर 3 कर लीजिए, क्योंकि 0 इंटू एक्स का पावर 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी भी बीच में अगर कोई गायब रहता है तो आप क्या करो, वहां पे लिख दो, 0 के साथ में कर लो। ठीक है, यहां पर x का पावर 3 वाला क्या है, गायब है, तो हम क्या किए, 0x का पावर 3 लिख लीजिए। और फिर क्या करेंगे, देखिए उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद 4x लिखेंगे और प्लस 5 लिखेंगे। देखिए सब 4 3 2 1 0 पूरा अरेंज के साथ अपन लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिवाइजर को। तो देखिए डिवाइजर क्या है, डिवाइजर देखिए डिवाइजर में x स्क्वायर पहले पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म आ गया है, फिर x का पावर 1 वाला। तो इसको क्या करो, अरेंज कर लो। तो आप क्या करो, सबसे पहले x का पावर 2 वाला लिखो, फिर इसको कर लो x वाला, फिर प्लस 1 कांस्टेंट वाला। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं डिवाइड यहां पे। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वैसा ही यहां पे डिवाइड करना है, और आपको रिमाइंडर और कोशेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, पूरा का पूरा डिविडेंड है। तो डिवाइजर का फर्स्ट और डिविडेंड का फर्स्ट हमको देखना है। बस डिवाइजर का फर्स्ट से क्या मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाए, मतलब कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। देखिए आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो करो, क्या लाना है, x का पावर 4, यहां पे क्या है, x का पावर 2। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो x का पावर 4 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2। मतलब कि x का पावर 2 को x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। मतलब कि x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे और यहां लिख लीजिए x का पावर 4। तो उसके बाद क्या है, माइनस x है,
तो हम माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, सबको करना है, ये जब किया तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा, फिर इसको भी करना पड़ेगा तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, अब ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो देखिए ये कैंसल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस कैंसल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये तो जीरो है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो उसको ऐड नहीं करेंगे, ऐड भी करोगे तो यहाँ 1 और यहाँ 0, तो 0 1 1, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, दोनों माइनस है, 3 और 1 क्या होगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस 4x प्लस 5। फर्स्ट राउंड कंप्लीट। अब अपन करते हैं सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में देखिए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आ जाएगा, तो क्या करेंगे प्लस एक्स से करेंगे, क्या करेंगे प्लस एक्स से। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स होगा, फिर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 4x स्क्वायर किस में माइनस में, और यहाँ x स्क्वायर किस में प्लस में, पहले माइनस था, माइनस करने के बाद साइन क्या हो गया चेंज हो गया, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब फिर थर्ड राउंड करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो देखिए माइनस 3 से। आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट मैं इससे पहले जो बताया था सेकंड मेथड डिवाइड करके वैसे आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस 3x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स को इससे करेंगे तो क्या होगा प्लस 3x। कैसा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, फिर 3 माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा माइनस 3, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, तो ये क्या होगा ये कैंसल हो जाएगा, ये क्या होगा ये भी कैंसल हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, 5 और 3 8। तो क्या हो गया आंसर आपका, देखिए कोशेंट QX कितना आया, कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और आपके पास रिमाइंडर RX कितना आ गया, RX कितना आ गया 8 आ गया। बस यही आपका आंसर है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास px का वैल्यू क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है डिविडेंड है, और आपके पास डिवाइजर क्या दिया हुआ है gx इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब आपको डिवाइड करना है और डिवाइड करके यहां पर कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जैसे जस्ट पहले किए हैं फर्स्ट और सेकंड, सेम टू सेम वैसा ही करना है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे अपन, डिविडेंड लिखेंगे, तो x का पावर 4, अब x का पावर 4 से क्या आता है x का पावर 3 आता है, तो x का पावर 3 तो नहीं है तो क्या करेंगे प्लस 0x3, अब उसके बाद x का पावर 2 भी नहीं है तो उसको भी क्या करेंगे 0x का पावर 2, उसके बाद क्या है माइनस 5x और प्लस 6, और इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, डिविडेंड को क्या किए अंदर में लिख लिए, और डिवाइजर इसको यहां लिखेंगे। तो देखिए पहले क्या आता है x आता है, x का सबसे जो बड़ा पावर रहेगा उसको, तो यहां पर तो एक ही x वाला है, क्या है x का पावर 2 है, तो पहले इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताया हूं कि अरेंज करते हैं, पहले x का बड़ा पावर 4 है तो 4 लिखेंगे,
x का पावर 4, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0, मतलब कांस्टेंट। क्या कहते हैं, पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपन लिखते हैं, ठीक है। अगर कोई बीच में गायब है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो चलो देखो यहां पे मैं लिख लिया 0x³ प्लस 0x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए यहां लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे मत लिखिए, ठीक है। आप कहेंगे x² है, x वाला तो है ही नहीं, तो आप x लिखो। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन बिना लिखे भी काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, डिविडेंड में लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहला देखेंगे किसका, डिवाइजर का और डिविडेंड का। अब बताइए हम इसको -x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि x का पावर 4 आ जाएगा, तो -x² से करेंगे। तो -x² को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिए हमको लाना क्या है, x का पावर 4 लेके आना है, और नीचे क्या रखेंगे, -x², ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप बताओ, फर्स्ट लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं, डिवाइजर का फर्स्ट वाला लिखते हैं। तो आप बताइए x का पावर 4 का मतलब क्या होता है, x का पावर 4 का मतलब होता है कि x जो है 4 टाइम्स है, x इंटू x इंटू x इंटू x, ठीक है। और नीचे क्या है, x² है, मतलब x इंटू x है। तो 2 नीचे से और 2 ऊपर से, तो कितना बचा, x का पावर 2 बचा, और ये माइनस तो बचेगा ना, ये माइनस, तो समझ आए ये होता है। इसीलिए -x² को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर 4 आ जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों आप लोग को। चलिए अब देखिए, तो -x² को -x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो अब क्या करेगा, 2 भी बोलेगा कि मेरे को भी -x² से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को -2 इंटू -x² से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -2x², मतलब कि x² वाला आएगा। तो x का पावर 3 में लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, सेम वाले को सेम जगह लिखेंगे, ठीक है। तो -2x² लिखेंगे, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसका साइन चेंज करेंगे। ये क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस है, तो प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कैंसल हो जाएगा। अब ये 0 वाला लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2x² माइनस 5x प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 0x के पावर 3 को नहीं भी लिखते तो काम चल जाता हमारा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। अब पहले से थोड़ी पता चलेगा कि किसको लिखना है और किसको नहीं लिखना है, ठीक है। और फिर से देखिए, फिर से अपन क्या करेंगे, -x² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² आ जाए, बस यही हमको करना है। तो देखो हमको लाना कितना है, 2x², ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, -x² से, ठीक है। तो आप डिवाइड में क्या करोगे, डिवाइड में क्या करोगे, -x² लिख लो। अब देखिए x² और x² कैंसल, तो क्या बचा, 2 बचा, और ये माइनस जो होगा -2 होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 2x², ठीक है, -x² को इससे मल्टीप्लाई किए तो 2x² आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब ये 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखिए 2 इंटू -2 कितना होगा, -4 आएगा। तो -4 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये x फैमिली का है, तो x फैमिली के साथ x फैमिली वाला ही रहेगा। तो आप क्या कीजिए, यहां पर लिख दीजिए बिना x वाला कांस्टेंट टर्म के पास में, ठीक है। और फिर से इसका साइन चेंज कीजिए, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल हो गया। क्या बचा आपके पास में, -5x और +10 बचा।
समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए ये प्लस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देख कोशेंट क्यू एक्स कितना आया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, रिमाइंडर क्या आया, आर एक्स है, ये क्या है, एक्स है, तो आर एक्स कितना आ गया, माइनस 5x प्लस 10। ऐसे ही आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करने वाले हैं, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल। देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल मैं लिखा हूं, एक ये टी स्क्वायर माइनस 3 ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल, और ये क्या है, सेकंड पॉलिनोमियल, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12, क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है फैक्टर है किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का, और आपको दिखाना है, डिवाइड करके दिखाना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए। तो देखिए फैक्टर क्या होता है, देखिए मैं बोलूंगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 2 इज फैक्टर ऑफ 10, मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये 2 जो है फैक्टर है 10 का। बस अगर मैं बोलूं कि 5 इज फैक्टर ऑफ 10, मतलब कि 5 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या बताइए, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 10, क्या सही है, 3 क्या 10 का फैक्टर है, नहीं है, क्योंकि 3 से जब डिवाइड करेंगे 10 में तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। बस ये याद रखिए, फैक्टर कहीं प्रूफ करना है ना तो उसको डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर देखिए कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आपको यही करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद देखना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही डिवाइड करेंगे, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और इसको हम ऐसे करके लिखेंगे। बताइए ये क्या है, डिविडेंड हो गया, जिसमें अपन डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो मैं डिविडेंड को अंदर लिख लिया और डिवाइजर को क्या करूंगा, मैं बाहर लिख लूंगा, ठीक है। तो देखिए ये अरेंज है कि नहीं है, डिक्रीजिंग पावर में। देखिए t का पावर 4, t के पावर 3, t का पावर 2, t का पावर 1, और यहां पे कुछ नहीं है, मतलब t का पावर 0 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इसको भी चेक कर लीजिए, t स्क्वायर माइनस 3, समझ में आ रहा है। अगर इसमें कोई गायब रहता तो हम लिख सकते थे जो भी गायब रहता तो, लेकिन इसमें गायब नहीं है और इसको लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे डिवाइजर में। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। अब बताइए टी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2t का पावर 4 आ जाए। बस डिवाइजर का पहला देखना है और डिविडेंड का पहला देखना है, बस इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहला से, कि इसके पहले का बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2t स्क्वायर से t स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2t का पावर 4 आ जाएगा। तो t स्क्वायर को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t का पावर 4 आ जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इससे पहले जो मैं आपको सेकंड मेथड बताया था डिवाइड करके, उससे अब देख लीजिए, ठीक है। तो चलो 2t का पावर 4 मैं लिख दिया।
तो ये -3 जो है ये भी कहेगा कि मेरे को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 2t² से। तो देखिए 3 × 2t² तो कितना हो जाएगा, -3 × 2t² कितना आएगा, -3 × 2 कितना, -6t² आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, t² के नीचे लिखोगे, तो -6t²। यहां पे मत लिख देना क्योंकि ये t का पावर 3 वाला फैमिली है, ठीक है। तो t का पावर 3 अगर आता है तो यहां पे आप लिखना जो फैमिली वाला आएगा उसके नीचे लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे, यहां माइनस और यहां प्लस, तो ये कैंसल हो जाएगा। इसको तो लिखोगे ना आप, जो बच गया उसको यहां लिखो। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना होगा, +4t² -9t -12, ठीक है। चलिए और फिर से क्या करेंगे, ये t² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3t³ आ जाएगा, तो +3t से करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3t³, तो अब ये -3 भी कहेगा इससे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो -3 × 3t कितना होगा, -9t होगा। तो किसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखेंगे, t के नीचे t वाला। अगर यही स्क्वायर आ जाता t² तो स्क्वायर के नीचे लिखते, ठीक है। चलिए अब इसको लाइन ड्रॉ कीजिए। अब इसका साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये कैंसल, इसको लिखो 4t²। देखिए यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस जो रहता है उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, माइनस को लेकिन लिखना जरूरी है। तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, +90 -90। अब यहाँ पे कितना होगा, 12 हो जाएगा। जो ये कांस्टेंट बच गया मैं यहाँ लिख लिया। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, t² को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि +4t² आ जाएगा। तो क्या करोगे, +4 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट मैं आपको इससे पहले जो बताया था सेकंड मेथड डिवाइड करके उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए 4t² आ जाएगा और फिर -3 को भी अपन को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -12 आ जाएगा। इसका साइन चेंज कीजिए, ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। तो मैं आपको क्या बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे हियर रिमाइंडर इज 0 zeros, then t² -3 इज अ क्या, फैक्टर ऑफ पूरा पॉलिनोमियल को लिख दीजिए, 2t⁴ प्लस 3t⁻³ -2t² -9t और -12। ये आपका आंसर हो गया। इसको लास्ट में लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे, हियर रिमाइंडर इज 0 देन t² -3 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी पॉलिनोमियल है उसको लिख लेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। देखिए आपके पास ये है फर्स्ट पॉलिनोमियल और ये आपके पास लिखा है सेकंड पॉलिनोमियल। हमको ये बताना है इसको डिवाइड करने के बाद में कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो चलिए अपन करते हैं। तो देखिए 3x⁴ इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। पहले थोड़ा इधर लिख लेते हैं। देखिए 3x⁴ प्लस 5x³ -7x² प्लस 2x प्लस 2। ये क्या मैं लिखा, ये डिविडेंट है और डिवाइजर को मैं यहां लिखूंगा x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए सबसे पहले आप चेक कीजिए
कि पूरा अरेंजमेंट में है कि नहीं, डिक्रीजिंग पावर में है कि नहीं। देखिए x का पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1, x के पावर 0 मतलब कांस्टेंट। यहां भी चेक कीजिए x का पावर 2, x के पावर 1, x का पावर 0। अगर ये नहीं होगा अरेंजमेंट में तो आपको सबसे पहले अरेंज करना है डिक्रीजिंग पावर में, ठीक है। चलिए हो गया, ये पहले से ही दिया हुआ था तो हमको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताइए x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x का पावर 4 आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर से करेंगे। आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो सेकंड मेथड आप अप्लाई कीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी देखिए x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3x का पावर 4 आ जाएगा। तो अब 3x भी बोलेगा कि मेरे को भी मल्टीप्लाई करना है किससे, 3x स्क्वायर से। तो देखिए एक को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो x स्क्वायर को हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो 3x का पावर 4 आ गया। अब 3x को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से तो कितना आएगा, प्लस 9x क्यूब आएगा, ठीक है। फिर अब 1 को भी करना पड़ेगा तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा। देखिए जो भी फैमिली वाले हैं x क्यूब के फैमिली नीचे x क्यूब रहेगा, x स्क्वायर का फैमिली x स्क्वायर के साथ रहेगा। अगर कुछ इधर उधर आता है तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, क्यों ऐसे किया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्शन के टाइम क्या होता है, नीचे में जो भी है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्या हो गया, कैंसल हो गया। ये कितना होगा, -4x क्यूब होगा। ये 9 है, ये 5 है, तो 9 में से 5 गया तो 4, और बड़ा कौन है, -9, तो इसीलिए माइनस हो गया। ये दोनों क्या है, माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, और प्लस 2x प्लस 2। फिर से अब सेकेंड राउंड देखते हैं। अब सेकेंड राउंड में क्या करेंगे, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x क्यूब आ जाए। तो किससे करेंगे, माइनस लेके आना है तो माइनस से तो करना पड़ेगा, 4 लेके आना है तो 4 से तो करना पड़ेगा, और x स्क्वायर यहाँ पे है और हमको x क्यूब लाना है तो एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x स्क्वायर को, तो आ जाएगा -4x क्यूब, ठीक है। तो अब इसको भी करना पड़ेगा तो -12x स्क्वायर, फिर इसको भी करना पड़ेगा तो -4x। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहां लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहां लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी के फैमिली के इक्वल आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर नीचे नीचे लिखेंगे, एक्स एक्स नीचे नीचे लिखेंगे। अब साइन चेंज कीजिए, सबका साइन चेंज कीजिए तो ये कैंसल हो जाएगा। ये क्या होगा, देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो 2x स्क्वायर, बड़ा ये है इसीलिए प्लस, यहाँ पे बड़े वाले का प्लस रहता है, ठीक है। जो भी बड़ा वाला रहेगा उसका साइन, अगर माइनस बड़ा रहता तो माइनस साइन लगते हैं, यहाँ पे बड़ा प्लस वाला है इसीलिए प्लस साइन, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या है, 6x हो जाएगा और +2, देखिए +4 +2 दोनों प्लस प्लस में है तो +6, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, थर्ड राउंड लेके चलेंगे। तो अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, किससे करेंगे, 2 से करेंगे, +2 से, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, +6x आ जाएगा, और इसको इससे करेंगे कितना आएगा, +2 आ जाएगा, माइनस 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 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। सेम टू सेम वैसा ही लिखना है जैसे जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे थे। क्या लिखे थे, हियर remainder is 0, then x square plus 3x plus 1 is the factor of, ये पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, 3x का पावर 4 प्लस 5x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2। समझ में आया बच्चों आप लोग को? बस यही आपको करना है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये है सेकंड पॉलिनोमियल। तो देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, और सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, x का पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है, दिखाना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके रिमाइंडर 0 लेके आना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो चलिए अपन डिवाइड करते हैं। तो देखिए x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए इसमें सब क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो लिख दिया मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 3 2 1 0। देखिए मैं इससे पहले बताया था कि जो गायब है उसको लिखना है 0 के साथ में। आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा यहां पे। लेकिन आपको एग्जाम में नहीं पता चलेगा कि बिना लिखे काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो आप क्या करना, लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पे करता हूं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। सेम टू सेम मैं यही कहूंगा कि जैसे आप इससे पहले वाला क्वेश्चन किए थे सेम टू सेम वैसा ही करना है। तो देखिए ये क्या है, डिवाइजर है, और ये क्या है, डिविडेंड है। तो डिवाइजर का फर्स्ट देखिए और डिविडेंड का फर्स्ट देखिए। तो आप बताइए एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स का पावर 5 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर से मैं वही कहूंगा कि सेकेंड स्टेप देख लीजिए, सेकेंड वाला मेथड जो मैं आपको बताया था डिवाइड करके, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा। तो अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -3x का पावर 3 आ जाएगा। तो x का पावर 3 वाला कौन सा है, ये वाला है, तो 3x का पावर 3। ठीक है, और फिर इसको फिर मल्टीप्लाई करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसल हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब होगा। देखिए माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। और बड़ा कौन है, माइनस वाला बड़ा है 4, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का साइन हो गया। अब ये क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, फिर क्या होगा यहाँ पर प्लस 3x प्लस 1। अब बताइए, अब एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस एक्स क्यूब आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा, -1 से करना पड़ेगा, -1 से करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब। अब इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो प्लस 3x, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 इंटू -1, तो क्या होगा -1। यहाँ पे प्लस क्यों आया, कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 3x इंटू 1 तो 3x। साइन चेंज कीजिए इसका साइन, अब देखिए ये क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये भी कैंसल हो जाएगा, माइनस और प्लस, लेकिन ये क्या हो गया, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस दोनों क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 और 1। तो क्या ये बताइए, क्या ये फैक्टर है क्या, फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, सही है क्या, नहीं। क्यों, कैसे लिखेंगे, हियर रिमाइंडर इज नॉट 0, क्या लिखेंगे, नॉट 0, रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख दीजिए, x का पावर 5
-4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। समझ में आया बच्चों आप लोग को? क्योंकि यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, आज यहीं पे क्लास बंद करते हैं और इससे आगे अपन कल नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।